मन झूम झूम अगर इस दिल की आवाज इतनी कमजोर है कि तुम्हारे दिल को छू ही नहीं सकती, फिर इसको मर जाना चाहिए। चल बैठ इधर पागल जैसी, क्या क्या सोचती रहती है। दोस्तों, अब तक आपने देखा कि माही अपने ससुराल पहुंचने से पहले ही बेवा हो गई, जबकि दूसरी तरफ फरहत माही की मोहब्बत का गम लेकर दर दर के टोकरे खाते हुए आखिरकार मुल्तान के एक दरगाह पर पहुंच जाता है और वहीं पर बैठना शुरू कर देता है। सजदे करता है, दुआएं मांगता है अपने रब से कि उसे उसकी मोहब्बत मिल जाए, माही मिल जाए। उधर तैमूर का भाई सिकंदर, जिसकी बीवी का इंतकाल हो गया है और इसकी माँ बार बार उसे कहती भी थी कि तुम दूसरी शादी कर लो, लेकिन वो नहीं मान रहा था। अब चूंकि तैमूर की मौत हो गई है तो सिकंदर की माँ माही की इद्दत खत्म होने के बाद माही की शादी सिकंदर से कर देती है। माही और फरहत की जुदाई यूं ही बढ़ती चली जाती है और फिर एक दिन माही अपनी सास के साथ दरगाह पर चली जाती है मिज़ार पर चादर उड़ने के लिए, तो वहाँ पर उनकी मुलाकात फरहत से हो जाती है। वो फरहत को देखकर बहुत हैरान होती है कि ये तो मर गया था। फिर वो फरहत के पास जाती है और उनके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, जो कुछ मैंने तुम्हारे साथ किया था। दोनों एक दूसरे के सामने खूब रोते हैं और फिर वक्त गुजरने के साथ साथ आखिरकार सबको पता चल जाता है कि फरहत माही से इश्क करता है और उसी की मोहब्बत में आकर उसने अपना ये हाल कर दिया है। माही भी उसे दीवानावार चाहती है, तभी उसकी खुशी की खातिर फरहत से मिलवाने के लिए सिकंदर और उसकी मां तैयार हो जाते हैं। लेकिन माही का भाई नाजिम शाह इस बात के लिए कतई नहीं मानता और अपनी बहन पर पिस्तौल तान लेता है कि अगर इसने बाहर एक कदम भी रखा तो मैं इसकी जान ले लूंगा। माही की वालिदा भी अपने बेटे की इस हरकत पर बहुत हैरान होती है कि अब ये अपनी बहन की जान ले लेगा। उन्होंने शाह साहब के आगे हाथ जोड़ लिए कि आज एक मजबूर माँ अपनी बेटी की जिंदगी मांग रही है आपसे। सिकंदर की माँ को तो कोई एतराज नहीं और न ही किसी और को, मगर फिर भी सिकंदर की माँ किसी की बात पर कान नहीं धरती। अपने बेटे के साथ माही को लेकर दरबार पर चली आती है। तभी माही की फरहत पर नजर पड़ती है तो उसकी आंखें नम हो गई और वो भी नम आंखों के साथ मुस्कुराने लगता है। माही जैसी पास आती है तो फरहत की दिल की धड़कनें तेज हो जाती है और माही फरहत के पास आकर चमट जाती है कि आज मैं तुम्हारे पास वापस आ गई हूँ हमेशा हमेशा के लिए। यूं ही दोनों गले लगाकर खूब रोते हैं और इसी तरह से दोनों एक हो जाते हैं और इस तरह से इस ड्रामे का एंड हो जाता है। तो जी दोस्तों, आप लोगों के ख्याल में इस ड्रामे का एंड यही होना चाहिए था या फिर कुछ और? कमेंट करके अपनी राय का इज़हार जरूर करें कि माही तैमूर की गाड़ी में बैठकर रुखसत हो रही है और गाड़ी अभी तक बहावलपुर के हदूद से निकली ही नहीं है कि नाजिम शाह के मुखालिफिन उसकी गाड़ी पर फायरिंग खोल देते हैं। माही की चीखें निकलती है और वही फ्रंट सीट पर गाड़ी चलाते तैमूर को गोलियों से भून दिया जाता है। मौका पर ही तैमूर अपने भाई के हाथों दम तोड़ देता है। सिकंदर चीखता चिल्लाता रह जाता है। दूसरी तरफ काजिम शाह का मुलाजिम भागता हुआ नाजिम शाह के पास जाता है कि गजब हो गया शाह साहब, माही बीबी की गाड़ी पर मुखालिफों ने हमला कर दिया, तैमूर साहब को गोली लग गई है। और आग की तरह ये खबर पूरी हवेली में फैल जाती है, जिससे माही की माँ बेहोश हो जाती है और फिर माही को वापस घर लाया जाता है। हाल वो बेहाल रो रो कर अपनी दोस्त से कहती है कि उसने मुझे कहा था कि तुमने मुझे तड़पाया है, अब मैं भी तड़पूंगी उम्र पर, लेकिन मुझे कभी करार नहीं मिलेगा। जबकि दूसरी तरफ अगली किस्त में जब तैमूर की माँ और भाई को दिखाएंगे
तो वाकई कलीजा मुँह को आएगा। कैसे सहरा सजाकर बेटे को दुल्हा बनाकर गई थी और कैसे कंधों पर उसकी मैत लेकर वापस आई है। दोस्तों, अब तक आपने देखा कि माही अपने ससुराल पहुंचने से पहले ही बेवा हो गई, जबकि दूसरी तरफ फरहाद माही की मोहब्बत का गम लेकर दर दर के टोकरे खाते हुए आखिरकार मुल्तान के एक दरगाह पर पहुंच जाता है और वहीं पर बैठना शुरू कर देता है, सजदे करता है, दुआएं मांगता है अपने रब से कि उसे उसकी मोहब्बत मिल जाए, माही मिल जाए। उधर तैमूर का भाई सिकंदर, जिसकी बीवी का इंतकाल हो गया है और इसकी माँ बार बार उसे कहती भी थी कि तुम दूसरी शादी कर लो, लेकिन वो नहीं मान रहा था। अब चूंकि तैमूर की मौत हो गई है तो सिकंदर की माँ माही की इद्दत खत्म होने के बाद माही की शादी सिकंदर से कर देती है। माही और फरहाद की जुदाई यूं ही बढ़ती चली जाती है और फिर एक दिन माही अपनी सास के साथ दरगाह पर चली जाती है मिज़ार पर चादर उड़ने के लिए, तो वहाँ पर उनकी मुलाकात फरहाद से हो जाती है। वो फरहाद को देखकर बहुत हैरान होती है कि ये तो मर गया था। फिर वो फरहाद के पास जाती है और उनके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, जो कुछ मैंने तुम्हारे साथ किया था। दोनों एक दूसरे के सामने खूब रोते हैं और फिर वक्त गुजरने के साथ साथ आखिरकार सबको पता चल जाता है कि फरहाद माही से इश्क करता है और उसी की मोहब्बत में आकर उसने अपना ये हाल कर दिया है। माही भी उसे दीवाना वार चाहती है, तभी उसकी खुशी की खातिर फरहाद से मिलवाने के लिए सिकंदर और उसकी मां तैयार हो जाते हैं। लेकिन माही का भाई नाजिम शाह इस बात के लिए कतई नहीं मानता और अपनी बहन पर पिस्तौल तान लेता है कि अगर इसने बाहर एक कदम भी रखा तो मैं इसकी जान ले लूंगा। माही की वालिदा भी अपने बेटे की इस हरकत पर बहुत हैरान होती है कि अब ये अपनी बहन की जान ले लेगा। उन्होंने शाह साहब के आगे हाथ जोड़ लिए कि आज एक मजबूर माँ अपनी बेटी की जिंदगी मांग रही है आपसे। सिकंदर की माँ को तो कोई एतराज नहीं और न ही किसी और को, मगर फिर भी सिकंदर की माँ किसी की बात पर कान नहीं धरती, अपने बेटे के साथ माही को लेकर दरबार पर चली आती है। तभी माही की फरहाद पर नजर पड़ती है तो उसकी आंखें नम हो गई और वो भी नम आंखों के साथ मुस्कुराने लगता है। माही जैसी पास आती है तो फरहाद की दिल की धड़कनें तेज हो जाती है और माही फरहाद के पास आकर चमट जाती है कि आज मैं तुम्हारे पास वापस आ गई हूँ हमेशा हमेशा के लिए। यूं ही दोनों गले लगाकर खूब रोते हैं और इसी तरह से दोनों एक हो जाते हैं और इस तरह से इस ड्रामे का एंड हो जाता है। तो जी दोस्तों, आप लोगों के ख्याल में इस ड्रामे का एंड यही होना चाहिए था या फिर कुछ और? कमेंट करके अपनी राय का इज़हार जरूर करें। कि माही तैमूर की गाड़ी में बैठकर रुखसत हो रही है और गाड़ी अभी तक बहावलपुर के हदूद से निकली ही नहीं है कि नाजिम शाह के मुखालिफिन उसकी गाड़ी पर फायरिंग खोल देते हैं। माही की चीखें निकलती है और वही फ्रंट सीट पर गाड़ी चलाते तैमूर को गोलियों से भून दिया जाता है। मौका पर ही तैमूर अपने भाई के हाथों दम तोड़ देता है। सिकंदर चीखता चिल्लाता रह जाता है। दूसरी तरफ काजिम शाह का मुलाजिम भागता हुआ नाजिम शाह के पास जाता है कि गजब हो गया शाह साहब, माही बीबी की गाड़ी पर मुखालिफों ने हमला कर दिया, तैमूर साहब को गोली लग गई है। और आग की तरह ये खबर पूरी हवेली में फैल जाती है, जिससे माही की माँ बेहोश हो जाती है और फिर माही को वापस घर लाया जाता है। हाल वो बेहाल रो रो कर अपनी दोस्त से कहती है कि उसने मुझे कहा था कि तुमने मुझे तड़पाया है, अब मैं भी तड़पूंगी उम्र पर, लेकिन मुझे कभी करार नहीं मिलेगा। जबकि दूसरी तरफ अगली किस्त में जब तैमूर की माँ और भाई को दिखाएंगे तो वाकई कलीजा मुँह को आएगा। कैसे सहरा सजाकर बेटे को दुल्हा बनाकर गई थी और कैसे कंधों पर उसकी मैत लेकर वापस आई है। दोस्तों, अब तक आपने देखा कि माही अपने ससुराल पहुंचने से पहले ही बेवा हो गई, जबकि दूसरी तरफ फरहाद माही की मोहब्बत का गम लेकर दर दर के टोकरे खाते हुए आखिरकार मुल्तान के एक दरगाह पर पहुंच जाता है और वहीं पर बैठना शुरू कर देता है, सजदे करता है, दुआएं मांगता है अपने रब से कि उसे उसकी मोहब्बत मिल जाए, माही मिल जाए। उधर तैमूर का भाई सिकंदर, जिसकी बीवी का इंतकाल हो गया है और इसकी माँ बार बार उसे कहती भी थी कि तुम दूसरी शादी कर लो, लेकिन वो नहीं मान रहा था। अब चूंकि तैमूर की मौत हो गई है तो सिकंदर की माँ माही की इद्दत खत्म होने के बाद माही की शादी सिकंदर से कर देती है। माही और फरहाद की जुदाई यूं ही बढ़ती चली जाती है और फिर एक दिन माही अपनी सास के साथ दरगाह पर चली जाती है मिज़ार पर चादर उड़ने के लिए, तो वहाँ पर उनकी मुलाकात फरहाद से हो जाती है। वो फरहाद को देखकर बहुत हैरान होती है कि ये तो मर गया था। फिर वो फरहाद के पास जाती है और उनके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, जो कुछ मैंने तुम्हारे साथ किया था।
दोनों एक दूसरे के सामने खूब रोते हैं और फिर वक्त गुजरने के साथ साथ आखिरकार सबको पता चल जाता है कि फरहत माही से इश्क करता है और उसी की मोहब्बत में आकर उसने अपना ये हाल कर दिया है। माही भी उसे दीवानावार चाहती है, तभी उसकी खुशी की खातिर फरहत से मिलवाने के लिए सिकंदर और उसकी मां तैयार हो जाते हैं। लेकिन माही का भाई नाजिम शाह इस बात के लिए कतई नहीं मानता और अपनी बहन पर पिस्तौल तान लेता है कि अगर इसने बाहर एक कदम भी रखा तो मैं इसकी जान ले लूंगा। माही की वालिदा भी अपने बेटे की इस हरकत पर बहुत हैरान होती है कि अब ये अपनी बहन की जान ले लेगा। उन्होंने शाह साहब के आगे हाथ जोड़ लिए कि आज एक मजबूर माँ अपनी बेटी की जिंदगी मांग रही है आपसे। सिकंदर की माँ को तो कोई एतराज नहीं और न ही किसी और को, मगर फिर भी सिकंदर की माँ किसी की बात पर कान नहीं धरती। अपने बेटे के साथ माही को लेकर दरबार पर चली आती है। तभी माही की फरहत पर नजर पड़ती है तो उसकी आंखें नम हो गई और वो भी नम आंखों के साथ मुस्कुराने लगता है। माही जैसी पास आती है तो फरहत की दिल की धड़कनें तेज हो जाती है और माही फरहत के पास आकर चमड़ जाती है कि आज मैं तुम्हारे पास वापस आ गई हूँ हमेशा हमेशा के लिए। यूं ही दोनों गले लगाकर खूब रोते हैं और इसी तरह से दोनों एक हो जाते हैं और इस तरह से इस ड्रामे का एंड हो जाता है। तो जी दोस्तों, आप लोगों के ख्याल में इस ड्रामे का एंड यही होना चाहिए था या फिर कुछ और? कमेंट करके अपनी राय का इज़हार जरूर करें। कि माही तैमूर की गाड़ी में बैठकर रुखसत हो रही है और गाड़ी अभी तक बहावलपुर के हदूद से निकली ही नहीं है कि नाजिम शाह के मुखालिफिन उसकी गाड़ी पर फायरिंग खोल देते हैं। माही की चीखें निकलती है और वही फ्रंट सीट पर गाड़ी चलाते तैमूर को गोलियों से भून दिया जाता है। मौका पर ही तैमूर अपने भाई के हाथों दम तोड़ देता है। सिकंदर चीखता चिल्लाता रह जाता है। दूसरी तरफ काजिम शाह का मुलाजिम भागता हुआ नाजिम शाह के पास जाता है कि गजब हो गया शाह साहब, माही बीबी की गाड़ी पर मुखालिफों ने हमला कर दिया, तैमूर साहब को गोली लग गई है। और आग की तरह ये खबर पूरी हवेली में फैल जाती है, जिससे माही की माँ बेहोश हो जाती है और फिर माही को वापस घर लाया जाता है। हाल वो बेहाल रो रो कर अपनी दोस्त से कहती है कि उसने मुझे कहा था कि तुमने मुझे तड़पाया है, अब मैं भी तड़पूंगी उम्र पर, लेकिन मुझे कभी करार नहीं मिलेगा। जबकि दूसरी तरफ अगली किस्त में जब तैमूर की माँ और भाई को दिखाएंगे तो वाकई कलीजा मुँह को आएगा। कैसे सहरा सजाकर बेटे को दुल्हा बना कर गई थी और कैसे कंधों पर उसकी मैत लेकर वापस आई है। दोस्तों, अब तक आपने देखा कि माही अपने ससुराल पहुंचने से पहले ही बेवा हो गई, जबकि दूसरी तरफ फरहत माही की मोहब्बत का गम लेकर दर दर के टोकरे खाते हुए आखिरकार मुल्तान के एक दरगाह पर पहुंच जाता है और वहीं पर बैठना शुरू कर देता है। सजदे करता है, दुआएं मांगता है अपने रब से कि उसे उसकी मोहब्बत मिल जाए, माही मिल जाए। उधर तैमूर का भाई सिकंदर, जिसकी बीवी का इंतकाल हो गया है और इसकी माँ बार बार उसे कहती भी थी कि तुम दूसरी शादी कर लो, लेकिन वो नहीं मान रहा था। अब चूंकि तैमूर की मौत हो गई है तो सिकंदर की माँ माही की इद्दत खत्म होने के बाद माही की शादी सिकंदर से कर देती है। माही और फरहत की जुदाई यूं ही बढ़ती चली जाती है और फिर एक दिन माही अपनी सास के साथ दरगाह पर चली जाती है मिज़ार पर चादर उड़ने के लिए, तो वहाँ पर उनकी मुलाकात फरहत से हो जाती है। वो फरहत को देखकर बहुत हैरान होती है कि ये तो मर गया था। फिर वो फरहत के पास जाती है और उनके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, जो कुछ मैंने तुम्हारे साथ किया था। दोनों एक दूसरे के सामने खूब रोते हैं और फिर वक्त गुजरने के साथ साथ आखिरकार सबको पता चल जाता है कि फरहत माही से इश्क करता है और उसी की मोहब्बत में आकर उसने अपना ये हाल कर दिया है। माही भी उसे दीवानावार चाहती है, तभी उसकी खुशी की खातिर फरहत से मिलवाने के लिए सिकंदर और उसकी मां तैयार हो जाते हैं। लेकिन माही का भाई नाजिम शाह इस बात के लिए कतई नहीं मानता और अपनी बहन पर पिस्तौल तान लेता है कि अगर इसने बाहर एक कदम भी रखा तो मैं इसकी जान ले लूंगा। माही की वालिदा भी अपने बेटे की इस हरकत पर बहुत हैरान होती है कि अब ये अपनी बहन की जान ले लेगा। उन्होंने शाह साहब के आगे हाथ जोड़ लिए कि आज एक मजबूर माँ अपनी बेटी की जिंदगी मांग रही है आपसे। सिकंदर की माँ को तो कोई एतराज नहीं और न ही किसी और को, मगर फिर भी सिकंदर की माँ किसी की बात पर कान नहीं धरती। अपने बेटे के साथ माही को लेकर दरबार पर चली आती है। तभी माही की फरहत पर नजर पड़ती है तो उसकी आंखें नम हो गई और वो भी नम आंखों के साथ मुस्कुराने लगता है। माही जैसी पास आती है तो फरहत की दिल की धड़कनें तेज हो जाती है
और माही फरहत के पास आकर चमट जाती है कि आज मैं तुम्हारे पास वापस आ गई हूँ हमेशा हमेशा के लिए। यूं ही दोनों गले लगाकर खूब रोते हैं और इसी तरह से दोनों एक हो जाते हैं और इस तरह से इस ड्रामे का एंड हो जाता है। तो जी दोस्तों, आप लोगों के ख्याल में इस ड्रामे का एंड यही होना चाहिए था या फिर कुछ और? कमेंट करके अपनी राय का इज़हार जरूर करें कि माही तैमूर की गाड़ी में बैठकर रुखसत हो रही है और गाड़ी अभी तक बहावलपुर के हदूद से निकली ही नहीं है कि नाजिम शाह के मुखालिफिन उसकी गाड़ी पर फायरिंग खोल देते हैं। माही की चीखें निकलती है और वही फ्रंट सीट पर गाड़ी चलाते तैमूर को गोलियों से भून दिया जाता है। मौका पर ही तैमूर अपने भाई के हाथों दम तोड़ देता है। सिकंदर चीखता चिल्लाता रह जाता है। दूसरी तरफ काजिम शाह का मुलाजिम भागता हुआ नाजिम शाह के पास जाता है कि गजब हो गया शाह साहब, माही बीबी की गाड़ी पर मुखालिफों ने हमला कर दिया, तैमूर साहब को गोली लग गई है। और आग की तरह ये खबर पूरी हवेली में फैल जाती है, जिससे माही की माँ बेहोश हो जाती है और फिर माही को वापस घर लाया जाता है। हाल वो बेहाल रो रो कर अपनी दोस्त से कहती है कि उसने मुझे कहा था कि तुमने मुझे तड़पाया है, अब मैं भी तड़पूंगी उम्र पर, लेकिन मुझे कभी करार नहीं मिलेगा। जबकि दूसरी तरफ अगली किस्त में जब तैमूर की माँ और भाई को दिखाएंगे तो वाकई कलीजा मुँह को आएगा। कैसे सहरा सजाकर बेटे को दुल्हा बना कर गई थी और कैसे कंधों पर उसकी मैत लेकर वापस आई है। दोस्तों, अब तक आपने देखा कि माही अपने ससुराल पहुंचने से पहले ही बेवा हो गई, जबकि दूसरी तरफ फरहत माही की मोहब्बत का गम लेकर दर दर के टोकरे खाते हुए आखिरकार मुल्तान के एक दरगाह पर पहुंच जाता है और वहीं पर बैठना शुरू कर देता है। सजदे करता है, दुआएं मांगता है अपने रब से कि उसे उसकी मोहब्बत मिल जाए, माही मिल जाए। उधर तैमूर का भाई सिकंदर, जिसकी बीवी का इंतकाल हो गया है और इसकी माँ बार बार उसे कहती भी थी कि तुम दूसरी शादी कर लो, लेकिन वो नहीं मान रहा था। अब चूंकि तैमूर की मौत हो गई है तो सिकंदर की माँ माही की इद्दत खत्म होने के बाद माही की शादी सिकंदर से कर देती है। माही और फरहत की जुदाई यूं ही बढ़ती चली जाती है और फिर एक दिन माही अपनी सास के साथ दरगाह पर चली जाती है मिज़ार पर चादर उड़ने के लिए। तो वहाँ पर उनकी मुलाकात फरहत से हो जाती है। वो फरहत को देखकर बहुत हैरान होती है कि ये तो मर गया था। फिर वो फरहत के पास जाती है और उनके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, जो कुछ मैंने तुम्हारे साथ किया था। दोनों एक दूसरे के सामने खूब रोते हैं और फिर वक्त गुजरने के साथ साथ आखिरकार सबको पता चल जाता है कि फरहत माही से इश्क करता है और उसी की मोहब्बत में आकर उसने अपना ये हाल कर दिया है। माही भी उसे दीवाना वार चाहती है, तभी उसकी खुशी की खातिर फरहत से मिलवाने के लिए सिकंदर और उसकी माँ तैयार हो जाते हैं। लेकिन माही का भाई नाजिम शाह इस बात के लिए कतई नहीं मानता और अपनी बहन पर पिस्तौल तान लेता है कि अगर इसने बाहर एक कदम भी रखा तो मैं इसकी जान ले लूंगा। माही की वालिदा भी अपने बेटे की इस हरकत पर बहुत हैरान होती है कि अब ये अपनी बहन की जान ले लेगा। उन्होंने शाह साहब के आगे हाथ जोड़ लिए कि आज एक मजबूर माँ अपनी बेटी की जिंदगी मांग रही है आपसे। सिकंदर की माँ को तो कोई एतराज नहीं और न ही किसी और को, मगर फिर भी सिकंदर की माँ किसी की बात पर कान नहीं धरती। अपने बेटे के साथ माही को लेकर दरबार पर चली आती है। तभी माही की फरहत पर नजर पड़ती है तो उसकी आंखें नम हो गई और वो भी नम आंखों के साथ मुस्कुराने लगता है। माही जैसी पास आती है तो फरहत की दिल की धड़कनें तेज हो जाती है और माही फरहत के पास आकर चमट जाती है कि आज मैं तुम्हारे पास वापस आ गई हूँ हमेशा हमेशा के लिए। यूं ही दोनों गले लगाकर खूब रोते हैं और इसी तरह से दोनों एक हो जाते हैं और इस तरह से इस ड्रामे का एंड हो जाता है। तो जी दोस्तों, आप लोगों के ख्याल में इस ड्रामे का एंड यही होना चाहिए था या फिर कुछ और? कमेंट करके अपनी राय का इज़हार जरूर करें कि माही तैमूर की गाड़ी में बैठकर रुखसत हो रही है और गाड़ी अभी तक बहावलपुर के हदूद से निकली ही नहीं है कि नाजिम शाह के मुखालिफिन उसकी गाड़ी पर फायरिंग खोल देते हैं। माही की चीखें निकलती है और वही फ्रंट सीट पर गाड़ी चलाते तैमूर को गोलियों से भून दिया जाता है। मौका पर ही तैमूर अपने भाई के हाथों दम तोड़ देता है। सिकंदर चीखता चिल्लाता रह जाता है। दूसरी तरफ काजिम शाह का मुलाजिम भागता हुआ नाजिम शाह के पास जाता है कि गजब हो गया शाह साहब, माही बीबी की गाड़ी पर मुखालिफों ने हमला कर दिया, तैमूर साहब को गोली लग गई है। और आग की तरह ये खबर पूरी हवेली में फैल जाती है, जिससे माही की माँ बेहोश हो जाती है और फिर माही को वापस घर लाया जाता है। हाल वो बेहाल रो रो कर अपनी दोस्त से कहती है कि उसने मुझे कहा था कि तुमने मुझे तड़पाया है, अब मैं भी तड़पूंगी उम्र पर, लेकिन मुझे कभी करार नहीं मिलेगा।
जबकि दूसरी तरफ अगली किस्त में जब तैमूर की मां और भाई को दिखाएंगे तो वाकई कलीजा मुँह को आएगा। कैसे सहरा सजाकर बेटे को दुल्हा बनाकर गई थी और कैसे कंधों पर उसकी मैत लेकर वापस आई है। दोस्तों, अब तक आपने देखा कि माही अपने ससुराल पहुंचने से पहले ही बेवा हो गई, जबकि दूसरी तरफ फरहाद माही की मोहब्बत का गम लेकर दर दर के टोकरे खाते हुए आखिरकार मुल्तान के एक दरगाह पर पहुंच जाता है और वहीं पर बैठना शुरू कर देता है, सजदे करता है, दुआएं मांगता है अपने रब से कि उसे उसकी मोहब्बत मिल जाए, माही मिल जाए। उधर तैमूर का भाई सिकंदर, जिसकी बीवी का इंतकाल हो गया है और इसकी माँ बार बार उसे कहती भी थी कि तुम दूसरी शादी कर लो, लेकिन वो नहीं मान रहा था। अब चूंकि तैमूर की मौत हो गई है तो सिकंदर की माँ माही की इद्दत खत्म होने के बाद माही की शादी सिकंदर से कर देती है। माही और फरहाद की जुदाई यूं ही बढ़ती चली जाती है और फिर एक दिन माही अपनी सास के साथ दरगाह पर चली जाती है मिज़ार पर चादर उड़ने के लिए, तो वहाँ पर उनकी मुलाकात फरहाद से हो जाती है। वो फरहाद को देखकर बहुत हैरान होती है कि ये तो मर गया था। फिर वो फरहाद के पास जाती है और उनके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, जो कुछ मैंने तुम्हारे साथ किया था। दोनों एक दूसरे के सामने खूब रोते हैं और फिर वक्त गुजरने के साथ साथ आखिरकार सबको पता चल जाता है कि फरहाद माही से इश्क करता है और उसी की मोहब्बत में आकर उसने अपना ये हाल कर दिया है। माही भी उसे दीवानावार चाहती है, तभी उसकी खुशी की खातिर फरहाद से मिलवाने के लिए सिकंदर और उसकी मां तैयार हो जाते हैं। लेकिन माही का भाई नाजिम शाह इस बात के लिए कतई नहीं मानता और अपनी बहन पर पिस्तौल तान लेता है कि अगर इसने बाहर एक कदम भी रखा तो मैं इसकी जान ले लूंगा। माही की वालिदा भी अपने बेटे की इस हरकत पर बहुत हैरान होती है कि अब ये अपनी बहन की जान ले लेगा। उन्होंने शाह साहब के आगे हाथ जोड़ लिए कि आज एक मजबूर माँ अपनी बेटी की जिंदगी मांग रही है आपसे। सिकंदर की माँ को तो कोई एतराज नहीं और न ही किसी और को, मगर फिर भी सिकंदर की माँ किसी की बात पर कान नहीं धरती, अपने बेटे के साथ माही को लेकर दरबार पर चली आती है। तभी माही की फरहाद पर नजर पड़ती है तो उसकी आंखें नम हो गई और वो भी नम आंखों के साथ मुस्कुराने लगता है। माही जैसी पास आती है तो फरहाद की दिल की धड़कनें तेज हो जाती है और माही फरहाद के पास आकर चमट जाती है कि आज मैं तुम्हारे पास वापस आ गई हूँ हमेशा हमेशा के लिए। यूं ही दोनों गले लगाकर खूब रोते हैं और इसी तरह से दोनों एक हो जाते हैं और इस तरह से इस ड्रामे का एंड हो जाता है। तो जी दोस्तों, आप लोगों के ख्याल में इस ड्रामे का एंड यही होना चाहिए था या फिर कुछ और? कमेंट करके अपनी राय का इज़हार जरूर करें। कि माही तैमूर की गाड़ी में बैठकर रुखसत हो रही है और गाड़ी अभी तक बहावलपुर के हदूद से निकली ही नहीं है कि नाजिम शाह के मुखालिफिन उसकी गाड़ी पर फायरिंग खोल देते हैं। माही की चीखें निकलती है और वही फ्रंट सीट पर गाड़ी चलाते तैमूर को गोलियों से भून दिया जाता है। मौका पर ही तैमूर अपने भाई के हाथों दम तोड़ देता है। सिकंदर चीखता चिल्लाता रह जाता है। दूसरी तरफ काजिम शाह का मुलाजिम भागता हुआ नाजिम शाह के पास जाता है कि गजब हो गया शाह साहब, माही बीबी की गाड़ी पर मुखालिफों ने हमला कर दिया, तैमूर साहब को गोली लग गई है। और आग की तरह ये खबर पूरी हवेली में फैल जाती है, जिससे माही की माँ बेहोश हो जाती है और फिर माही को वापस घर लाया जाता है। हाल वो बेहाल रो रो कर अपनी दोस्त से कहती है कि उसने मुझे कहा था कि तुमने मुझे तड़पाया है, अब मैं भी तड़पूंगी उम्र पर, लेकिन मुझे कभी करार नहीं मिलेगा। जबकि दूसरी तरफ अगली किस्त में जब तैमूर की माँ और भाई को दिखाएंगे तो वाकई कलीजा मुँह को आएगा। कैसे सहरा सजाकर बेटे को दुल्हा बनाकर गई थी और कैसे कंधों पर उसकी मैत लेकर वापस आई है। दोस्तों, अब तक आपने देखा कि माही अपने ससुराल पहुंचने से पहले ही बेवा हो गई, जबकि दूसरी तरफ फरहाद माही की मोहब्बत का गम लेकर दर दर के टोकरे खाते हुए आखिरकार मुल्तान के एक दरगाह पर पहुंच जाता है और वहीं पर बैठना शुरू कर देता है, सजदे करता है, दुआएं मांगता है अपने रब से कि उसे उसकी मोहब्बत मिल जाए, माही मिल जाए। उधर तैमूर का भाई सिकंदर, जिसकी बीवी का इंतकाल हो गया है और इसकी माँ बार बार उसे कहती भी थी कि तुम दूसरी शादी कर लो, लेकिन वो नहीं मान रहा था। अब चूंकि तैमूर की मौत हो गई है तो सिकंदर की माँ माही की इद्दत खत्म होने के बाद माही की शादी सिकंदर से कर देती है। माही और फरहाद की जुदाई यूं ही बढ़ती चली जाती है और फिर एक दिन माही अपनी सास के साथ दरगाह पर चली जाती है मिज़ार पर चादर उड़ने के लिए, तो वहाँ पर उनकी मुलाकात फरहाद से हो जाती है। वो फरहाद को देखकर बहुत हैरान होती है कि ये तो मर गया था। फिर वो फरहाद के पास जाती है और उनके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, जो कुछ मैंने तुम्हारे साथ किया था।
दोनों एक दूसरे के सामने खूब रोते हैं और फिर वक्त गुजरने के साथ साथ आखिरकार सबको पता चल जाता है कि फरहत माही से इश्क करता है और उसी की मोहब्बत में आकर उसने अपना ये हाल कर दिया है। माही भी उसे दीवाना वार चाहती है, तभी उसकी खुशी की खातिर फरहत से मिलवाने के लिए सिकंदर और उसकी मां तैयार हो जाते हैं। लेकिन माही का भाई नाजिम शाह इस बात के लिए कतई नहीं मानता और अपनी बहन पर पिस्तौल तान लेता है कि अगर इसने बाहर एक कदम भी रखा तो मैं इसकी जान ले लूंगा। माही की वालिदा भी अपने बेटे की इस हरकत पर बहुत हैरान होती है कि अब ये अपनी बहन की जान ले लेगा। उन्होंने शाह साहब के आगे हाथ जोड़ लिए कि आज एक मजबूर माँ अपनी बेटी की जिंदगी मांग रही है आपसे। सिकंदर की माँ को तो कोई एतराज नहीं और न ही किसी और को, मगर फिर भी सिकंदर की माँ किसी की बात पर कान नहीं धरती। अपने बेटे के साथ माही को लेकर दरबार पर चली आती है। तभी माही की फरहत पर नजर पड़ती है तो उसकी आंखें नम हो गई और वो भी नम आंखों के साथ मुस्कुराने लगता है। माही जैसी पास आती है तो फरहत की दिल की धड़कनें तेज हो जाती है और माही फरहत के पास आकर चमड़ जाती है कि आज मैं तुम्हारे पास वापस आ गई हूँ हमेशा हमेशा के लिए। यूं ही दोनों गले लगाकर खूब रोते हैं और इसी तरह से दोनों एक हो जाते हैं और इस तरह से इस ड्रामे का एंड हो जाता है। तो जी दोस्तों, आप लोगों के ख्याल में इस ड्रामे का एंड यही होना चाहिए था या फिर कुछ और? कमेंट करके अपनी राय का इजहार जरूर करें कि माही तैमूर की गाड़ी में बैठकर रुखसत हो रही है और गाड़ी अभी तक बहावलपुर के हदूद से निकली ही नहीं है कि नाजिम शाह के मुखालिफिन उसकी गाड़ी पर फायरिंग खोल देते हैं। माही की चीखें निकलती है और वही फ्रंट सीट पर गाड़ी चलाते तैमूर को गोलियों से भून दिया जाता है। मौका पर ही तैमूर अपने भाई के हाथों दम तोड़ देता है। सिकंदर चीखता चिल्लाता रह जाता है। दूसरी तरफ काजिम शाह का मुलाजिम भागता हुआ नाजिम शाह के पास जाता है कि गजब हो गया शाह साहब, माही बीबी की गाड़ी पर मुखालिफों ने हमला कर दिया, तैमूर साहब को गोली लग गई है। और आग की तरह ये खबर पूरी हवेली में फैल जाती है जिससे माही की माँ बेहोश हो जाती है और फिर माही को वापस घर लाया जाता है। हाल वो बेहाल रो रो कर अपनी दोस्त से कहती है कि उसने मुझे कहा था कि तुमने मुझे तड़पाया है, अब मैं भी तड़पूंगी उम्र पर, लेकिन मुझे कभी करार नहीं मिलेगा। जबकि दूसरी तरफ अगली किस्त में जब तैमूर की माँ और भाई को दिखाएंगे तो वाकई कलीजा मुख को आएगा। कैसे सहरा सजाकर बेटे को दुल्हा बना कर गई थी और कैसे कंधों पर उसकी मैत लेकर वापस आई है। दोस्तों, अब तक आपने देखा कि माही अपने ससुराल पहुंचने से पहले ही बेवा हो गई, जबकि दूसरी तरफ फरहत माही की मोहब्बत का गम लेकर दर दर के टोकरे खाते हुए आखिरकार मुल्तान के एक दरगाह पर पहुंच जाता है और वहीं पर बैठना शुरू कर देता है। सजदे करता है, दुआएं मांगता है अपने रब से कि उसे उसकी मोहब्बत मिल जाए, माही मिल जाए। उधर तैमूर का भाई सिकंदर, जिसकी बीवी का इंतकाल हो गया है और इसकी माँ बार बार उसे कहती भी थी कि तुम दूसरी शादी कर लो, लेकिन वो नहीं मान रहा था। अब चूंकि तैमूर की मौत हो गई है तो सिकंदर की माँ माही की इद्दत खत्म होने के बाद माही की शादी सिकंदर से कर देती है। माही और फरहत की जुदाई यूं ही बढ़ती चली जाती है और फिर एक दिन माही अपनी सास के साथ दरगाह पर चली जाती है मिज़ार पर चादर उड़ने के लिए, तो वहाँ पर उनकी मुलाकात फरहत से हो जाती है। वो फरहत को देखकर बहुत हैरान होती है कि ये तो मर गया था। फिर वो फरहत के पास जाती है और उनके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो जो कुछ मैंने तुम्हारे साथ किया था। दोनों एक दूसरे के सामने खूब रोते हैं और फिर वक्त गुजरने के साथ साथ आखिरकार सबको पता चल जाता है कि फरहत माही से इश्क करता है और उसी की मोहब्बत में आकर उसने अपना ये हाल कर दिया है। माही भी उसे दीवाना वार चाहती है, तभी उसकी खुशी की खातिर फरहत से मिलवाने के लिए सिकंदर और उसकी मां तैयार हो जाते हैं। लेकिन माही का भाई नाजिम शाह इस बात के लिए कतई नहीं मानता और अपनी बहन पर पिस्तौल तान लेता है कि अगर इसने बाहर एक कदम भी रखा तो मैं इसकी जान ले लूंगा। माही की वालिदा भी अपने बेटे की इस हरकत पर बहुत हैरान होती है कि अब ये अपनी बहन की जान ले लेगा। उन्होंने शाह साहब के आगे हाथ जोड़ लिए कि आज एक मजबूर माँ अपनी बेटी की जिंदगी मांग रही है आपसे। सिकंदर की माँ को तो कोई एतराज नहीं और न ही किसी और को, मगर फिर भी सिकंदर की माँ किसी की बात पर कान नहीं धरती। अपने बेटे के साथ माही को लेकर दरबार पर चली आती है। तभी माही की फरहत पर नजर पड़ती है तो उसकी आंखें नम हो गई और वो भी नम आंखों के साथ मुस्कुराने लगता है। माही जैसी पास आती है तो फरहत की दिल की धड़कनें तेज हो जाती है
और माही फरहत के पास आकर चमड़ जाती है कि आज मैं तुम्हारे पास वापस आ गई हूँ हमेशा हमेशा के लिए। यूं ही दोनों गले लगाकर खूब रोते हैं और इसी तरह से दोनों एक हो जाते हैं और इस तरह से इस ड्रामे का एंड हो जाता है। तो जी दोस्तों, आप लोगों के ख्याल में इस ड्रामे का एंड यही होना चाहिए था या फिर कुछ और? कमेंट करके अपनी राय का इज़हार जरूर करें। कि माही तैमूर की गाड़ी में बैठकर रुखसत हो रही है और गाड़ी अभी तक बहावलपुर के हदूद से निकली ही नहीं है कि नाजिम शाह के मुखालिफिन उसकी गाड़ी पर फायरिंग खोल देते हैं। माही की चीखें निकलती है और वही फ्रंट सीट पर गाड़ी चलाते तैमूर को गोलियों से भून दिया जाता है। मौका पर ही तैमूर अपने भाई के हाथों दम तोड़ देता है। सिकंदर चीखता चिल्लाता रह जाता है। दूसरी तरफ काजिम शाह का मुलाजिम भागता हुआ नाजिम शाह के पास जाता है कि गजब हो गया शाह साहब, माही बीबी की गाड़ी पर मुखालिफों ने हमला कर दिया, तैमूर साहब को गोली लग गई है। और आग की तरह ये खबर पूरी हवेली में फैल जाती है, जिससे माही की माँ बेहोश हो जाती है और फिर माही को वापस घर लाया जाता है। हाल वो बेहाल रो रो कर अपनी दोस्त से कहती है कि उसने मुझे कहा था कि तुमने मुझे तड़पाया है, अब मैं भी तड़पूंगी उम्र पर, लेकिन मुझे कभी करार नहीं मिलेगा। जबकि दूसरी तरफ अगली किस्त में जब तैमूर की माँ और भाई को दिखाएंगे तो वाकई कलीजा मुँह को आएगा। कैसे सहरा सजाकर बेटे को दुल्हा बना कर गई थी और कैसे कंधों पर उसकी मैत लेकर वापस आई है। दोस्तों, अब तक आपने देखा कि माही अपने ससुराल पहुंचने से पहले ही बेवा हो गई, जबकि दूसरी तरफ फरहत माही की मोहब्बत का गम लेकर दर दर के टोकरे खाते हुए आखिरकार मुल्तान के एक दरगाह पर पहुंच जाता है और वहीं पर बैठना शुरू कर देता है। सजदे करता है, दुआएं मांगता है अपने रब से कि उसे उसकी मोहब्बत मिल जाए, माही मिल जाए। उधर तैमूर का भाई सिकंदर, जिसकी बीवी का इंतकाल हो गया है और इसकी माँ बार बार उसे कहती भी थी कि तुम दूसरी शादी कर लो, लेकिन वो नहीं मान रहा था। अब चूंकि तैमूर की मौत हो गई है तो सिकंदर की माँ माही की इद्दत खत्म होने के बाद माही की शादी सिकंदर से कर देती है। माही और फरहत की जुदाई यूं ही बढ़ती चली जाती है और फिर एक दिन माही अपनी सास के साथ दरगाह पर चली जाती है मिज़ार पर चादर उड़ने के लिए। तो वहाँ पर उनकी मुलाकात फरहत से हो जाती है। वो फरहत को देखकर बहुत हैरान होती है कि ये तो मर गया था। फिर वो फरहत के पास जाती है और उनके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, जो कुछ मैंने तुम्हारे साथ किया था। दोनों एक दूसरे के सामने खूब रोते हैं और फिर वक्त गुजरने के साथ साथ आखिरकार सबको पता चल जाता है कि फरहत माही से इश्क करता है और उसी की मोहब्बत में आकर उसने अपना ये हाल कर दिया है। माही भी उसे दीवाना वार चाहती है, तभी उसकी खुशी की खातिर फरहत से मिलवाने के लिए सिकंदर और उसकी माँ तैयार हो जाते हैं। लेकिन माही का भाई नाजिम शाह इस बात के लिए कतई नहीं मानता और अपनी बहन पर पिस्तौल तान लेता है कि अगर इसने बाहर एक कदम भी रखा तो मैं इसकी जान ले लूंगा। माही की वालिदा भी अपने बेटे की इस हरकत पर बहुत हैरान होती है कि अब ये अपनी बहन की जान ले लेगा। उन्होंने शाह साहब के आगे हाथ जोड़ लिए कि आज एक मजबूर माँ अपनी बेटी की जिंदगी मांग रही है आपसे। सिकंदर की माँ को तो कोई एतराज नहीं और न ही किसी और को, मगर फिर भी सिकंदर की माँ किसी की बात पर कान नहीं धरती। अपने बेटे के साथ माही को लेकर दरबार पर चली आती है। तभी माही की फरहत पर नजर पड़ती है तो उसकी आंखें नम हो गई और वो भी नम आंखों के साथ मुस्कुराने लगता है। माही जैसी पास आती है तो फरहत की दिल की धड़कनें तेज हो जाती है और माही फरहत के पास आकर चमड़ जाती है कि आज मैं तुम्हारे पास वापस आ गई हूँ हमेशा हमेशा के लिए। यूं ही दोनों गले लगाकर खूब रोते हैं और इसी तरह से दोनों एक हो जाते हैं और इस तरह से इस ड्रामे का एंड हो जाता है। तो जी दोस्तों, आप लोगों के ख्याल में इस ड्रामे का एंड यही होना चाहिए था या फिर कुछ और? कमेंट करके अपनी राय का इज़हार जरूर करें। कि माही तैमूर की गाड़ी में बैठकर रुखसत हो रही है और गाड़ी अभी तक बहावलपुर के हदूद से निकली ही नहीं है कि नाजिम शाह के मुखालिफिन उसकी गाड़ी पर फायरिंग खोल देते हैं। माही की चीखें निकलती है और वही फ्रंट सीट पर गाड़ी चलाते तैमूर को गोलियों से भून दिया जाता है। मौका पर ही तैमूर अपने भाई के हाथों दम तोड़ देता है। सिकंदर चीखता चिल्लाता रह जाता है। दूसरी तरफ काजिम शाह का मुलाजिम भागता हुआ नाजिम शाह के पास जाता है कि गजब हो गया शाह साहब, माही बीबी की गाड़ी पर मुखालिफों ने हमला कर दिया, तैमूर साहब को गोली लग गई है। और आग की तरह ये खबर पूरी हवेली में फैल जाती है, जिससे माही की माँ बेहोश हो जाती है और फिर माही को वापस घर लाया जाता है। हाल वो बेहाल रो रो कर अपनी दोस्त से कहती है कि उसने मुझे कहा था कि तुमने मुझे तड़पाया है, अब मैं भी तड़पूंगी उम्र पर, लेकिन मुझे कभी करार नहीं मिलेगा।
जबकि दूसरी तरफ अगली किस्त में जब तैमूर की मां और भाई को दिखाएंगे तो वाकई कलीजा मुंह को आएगा। कैसे सहरा सजाकर बेटे को दुल्हा बनाकर गई थी और कैसे कंधों पर उसकी मैत लेकर वापस आई है। दोस्तों, अब तक आपने देखा कि माही अपने ससुराल पहुंचने से पहले ही बेवा हो गई, जबकि दूसरी तरफ फरहाद माही की मोहब्बत का गम लेकर दर दर के टोकरे खाते हुए आखिरकार मुल्तान के एक दरगाह पर पहुंच जाता है और वहीं पर बैठना शुरू कर देता है, सजदे करता है, दुआएं मांगता है अपने रब से कि उसे उसकी मोहब्बत मिल जाए, माही मिल जाए। उधर तैमूर का भाई सिकंदर, जिसकी बीवी का इंतकाल हो गया है और इसकी माँ बार बार उसे कहती भी थी कि तुम दूसरी शादी कर लो, लेकिन वो नहीं मान रहा था। अब चूंकि तैमूर की मौत हो गई है तो सिकंदर की माँ माही की इद्दत खत्म होने के बाद माही की शादी सिकंदर से कर देती है। माही और फरहाद की जुदाई यूं ही बढ़ती चली जाती है और फिर एक दिन माही अपनी सास के साथ दरगाह पर चली जाती है मिज़ार पर चादर उड़ने के लिए, तो वहाँ पर उनकी मुलाकात फरहाद से हो जाती है। वो फरहाद को देखकर बहुत हैरान होती है कि ये तो मर गया था। फिर वो फरहाद के पास जाती है और उनके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, जो कुछ मैंने तुम्हारे साथ किया था। दोनों एक दूसरे के सामने खूब रोते हैं और फिर वक्त गुजरने के साथ साथ आखिरकार सबको पता चल जाता है कि फरहाद माही से इश्क करता है और उसी की मोहब्बत में आकर उसने अपना ये हाल कर दिया है। माही भी उसे दीवानावार चाहती है, तभी उसकी खुशी की खातिर फरहाद से मिलवाने के लिए सिकंदर और उसकी मां तैयार हो जाते हैं। लेकिन माही का भाई नाजिम शाह इस बात के लिए कतई नहीं मानता और अपनी बहन पर पिस्तौल तान लेता है कि अगर इसने बाहर एक कदम भी रखा तो मैं इसकी जान ले लूंगा। माही की वालिदा भी अपने बेटे की इस हरकत पर बहुत हैरान होती है कि अब ये अपनी बहन की जान ले लेगा। उन्होंने शाह साहब के आगे हाथ जोड़ लिए कि आज एक मजबूर माँ अपनी बेटी की जिंदगी मांग रही है आपसे। सिकंदर की माँ को तो कोई एतराज नहीं और न ही किसी और को, मगर फिर भी सिकंदर की माँ किसी की बात पर कान नहीं धरती, अपने बेटे के साथ माही को लेकर दरबार पर चली आती है। तभी माही की फरहाद पर नजर पड़ती है तो उसकी आंखें नम हो गई और वो भी नम आंखों के साथ मुस्कुराने लगता है। माही जैसी पास आती है तो फरहाद की दिल की धड़कनें तेज हो जाती है और माही फरहाद के पास आकर चमड़ जाती है कि आज मैं तुम्हारे पास वापस आ गई हूँ हमेशा हमेशा के लिए। यूं ही दोनों गले लगाकर खूब रोते हैं और इसी तरह से दोनों एक हो जाते हैं और इस तरह से इस ड्रामे का एंड हो जाता है। तो जी दोस्तों, आप लोगों के ख्याल में इस ड्रामे का एंड यही होना चाहिए था या फिर कुछ और? कमेंट करके अपनी राय का इज़हार जरूर करें। कि माही तैमूर की गाड़ी में बैठकर रुखसत हो रही है और गाड़ी अभी तक बहावलपुर के हदूद से निकली ही नहीं है कि नाजिम शाह के मुखालिफिन उसकी गाड़ी पर फायरिंग खोल देते हैं। माही की चीखें निकलती है और वही फ्रंट सीट पर गाड़ी चलाते तैमूर को गोलियों से भून दिया जाता है। मौका पर ही तैमूर अपने भाई के हाथों दम तोड़ देता है। सिकंदर चीखता चिल्लाता रह जाता है। दूसरी तरफ काजिम शाह का मुलाजिम भागता हुआ नाजिम शाह के पास जाता है कि गजब हो गया शाह साहब, माही बीबी की गाड़ी पर मुखालिफों ने हमला कर दिया, तैमूर साहब को गोली लग गई है। और आग की तरह ये खबर पूरी हवेली में फैल जाती है, जिससे माही की माँ बेहोश हो जाती है और फिर माही को वापस घर लाया जाता है। हाल वो बेहाल रो रो कर अपनी दोस्त से कहती है कि उसने मुझे कहा था कि तुमने मुझे तड़पाया है, अब मैं भी तड़पूंगी उम्र पर, लेकिन मुझे कभी करार नहीं मिलेगा। जबकि दूसरी तरफ अगली किस्त में जब तैमूर की माँ और भाई को दिखाएंगे तो वाकई कलीजा मुंह को आएगा। कैसे सहरा सजाकर बेटे को दुल्हा बना कर गई थी और कैसे कंधों पर उसकी मैत लेकर वापस आई है। दोस्तों, अब तक आपने देखा कि माही अपने ससुराल पहुंचने से पहले ही बेवा हो गई, जबकि दूसरी तरफ फरहाद माही की मोहब्बत का गम लेकर दर दर के टोकरे खाते हुए आखिरकार मुल्तान के एक दरगाह पर पहुंच जाता है और वहीं पर बैठना शुरू कर देता है, सजदे करता है, दुआएं मांगता है अपने रब से कि उसे उसकी मोहब्बत मिल जाए, माही मिल जाए। उधर तैमूर का भाई सिकंदर, जिसकी बीवी का इंतकाल हो गया है और इसकी माँ बार बार उसे कहती भी थी कि तुम दूसरी शादी कर लो, लेकिन वो नहीं मान रहा था। अब चूंकि तैमूर की मौत हो गई है तो सिकंदर की माँ माही की इद्दत खत्म होने के बाद माही की शादी सिकंदर से कर देती है। माही और फरहाद की जुदाई यूं ही बढ़ती चली जाती है और फिर एक दिन माही अपनी सास के साथ दरगाह पर चली जाती है मिज़ार पर चादर उड़ने के लिए, तो वहाँ पर उनकी मुलाकात फरहाद से हो जाती है। वो फरहाद को देखकर बहुत हैरान होती है कि ये तो मर गया था। फिर वो फरहाद के पास जाती है और उनके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, जो कुछ मैंने तुम्हारे साथ किया था।
दोनों एक दूसरे के सामने खूब रोते हैं और फिर वक्त गुजरने के साथ साथ आखिरकार सबको पता चल जाता है कि फरहत माही से इश्क करता है और उसी की मोहब्बत में आकर उसने अपना ये हाल कर दिया है। माही भी उसे दीवाना वार चाहती है, तभी उसकी खुशी की खातिर फरहत से मिलवाने के लिए सिकंदर और उसकी मां तैयार हो जाते हैं। लेकिन माही का भाई नाजिम शाह इस बात के लिए कतई नहीं मानता और अपनी बहन पर पिस्तौल तान लेता है कि अगर इसने बाहर एक कदम भी रखा तो मैं इसकी जान ले लूंगा। माही की वालिदा भी अपने बेटे की इस हरकत पर बहुत हैरान होती है कि अब ये अपनी बहन की जान ले लेगा। उन्होंने शाह साहब के आगे हाथ जोड़ लिए कि आज एक मजबूर माँ अपनी बेटी की जिंदगी मांग रही है आपसे। सिकंदर की माँ को तो कोई एतराज नहीं और न ही किसी और को, मगर फिर भी सिकंदर की माँ किसी की बात पर कान नहीं धरती। अपने बेटे के साथ माही को लेकर दरबार पर चली आती है। तभी माही की फरहत पर नजर पड़ती है तो उसकी आंखें नम हो गई और वो भी नम आंखों के साथ मुस्कुराने लगता है। माही जैसी पास आती है तो फरहत की दिल की धड़कनें तेज हो जाती है और माही फरहत के पास आकर चमड़ जाती है कि आज मैं तुम्हारे पास वापस आ गई हूँ हमेशा हमेशा के लिए। यूं ही दोनों गले लगाकर खूब रोते हैं और इसी तरह से दोनों एक हो जाते हैं और इस तरह से इस ड्रामे का एंड हो जाता है। तो जी दोस्तों, आप लोगों के ख्याल में इस ड्रामे का एंड यही होना चाहिए था या फिर कुछ और? कमेंट करके अपनी राय का इजहार जरूर करें कि माही तैमूर की गाड़ी में बैठकर रुखसत हो रही है और गाड़ी अभी तक बहावलपुर की हदूद से